द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत 2018 के सिएटल क्वारंटाइन जोन से होती है, जहाँ पर फेडरल के बहुत सारे सोल्जर्स गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तब इस गाड़ी में मौजूद सोल्जर्स की बातें सुन के एक सोल्जर उनसे पूछता है कि हम सिटीजन को आखिर वोटर्स कह के क्यों बुलाते हैं, जिस पर वो सोल्जर उसे जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, हम लोग बस उनको वोटर्स कह के ही बुलाते हैं। और तभी इस शो के नए कैरेक्टर से हमें मिलाया जाता है और जिसका नाम था आइजैक, और वो उस सोल्जर को बताता है कि हमने उन लोगों से वोट करने का उनका हक छीन लिया और जिसके बाद कई लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए वोटर्स कह के बुलाने लगे। जिसके बाद कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है और इन्हें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इनके गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ सोल्जर्स को लग रहा था कि वो लोग WLF के मेंबर्स हो सकते हैं, मगर आइजैक उनसे कहता है कि आगे मैं जाके उनसे बात करूंगा, तुम लोग इसी गाड़ी में बैठे रहो। जिसके बाद आइजैक उस गाड़ी से निकल के उन लोगों की लीडर हैन रहन से बात करने चला जाता है, जिस पर हैन रहन उसे पूछती है क्या तुम आइजैक हो, और आइजैक भी उसे पूछता है कि क्या तुम हैन रहन हो, और दोनों एक दूसरे को जैसे ही कंफर्म कर लेते हैं, आइजैक वापस से अपने आर्मर्ड व्हीकल की तरफ जाता है और जाते जाते ग्रेनेड्स के पेन निकाल के उसे अंदर फेंक देता है, जिससे अंदर बैठे सोल्जर्स वहीं पे मारे जाते हैं। और इस गाड़ी का ड्राइवर जो कि जिंदा बच जाता है, उसे आइजैक अपनी गन से शूट कर देता है। सामने खड़ा एक और सोल्जर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद आइजैक हैन रहन से हाथ मिलाता है और हैन रहन उसे कहती है कि अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। जिसके बाद आइजैक उस कंफ्यूज सोल्जर से कहता है कि पहले तुम अच्छी तरीके से सोच लो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पे एली और डीना अपनी जरूरतों का सामान ढूंढने के लिए आसपास के घरों में तलाशी ले रही होती है। तभी डीना को बहुत सारी मेडिसिन और कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स मिलते हैं और यही बेस शो का द लास्ट ऑफ अस 2 गेम से एक बड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें इस एपिसोड का नाम है डे 1 और लास्ट ऑफ अस 2 गेम में हमने एली के बचने वाले आर्क को 3 दिनों के इवेंट में देखा है। इसका मतलब शो भी डे 3 तक के इवेंट्स को फॉलो करेगा, बिल्कुल गेम की तरह। जिसके बाद जब ये लोग सिएटल सिटी के बीच से होकर जा रहे होते हैं, तब इन्हें रास्ते में कुछ डेड बॉडीज जो कि बहुत पहले ही मर चुके थे और एक टैंक देखने को मिलता है, जिस पर डीना कहती है कि मैंने इतने करीब से कभी भी टैंक नहीं देखा है। एली को लगता है कि उस टैंक के अंदर कुछ हथियार इन्हें मिल सकते हैं, जिस वजह से उस टैंक को चेक करने के लिए वो चली जाती है। और चेक करने के बाद भी एली को उस टैंक से कुछ नहीं मिलता। इधर डीना बाइनोकुलर से एक वॉच टावर पे देखती है, जिसके एंटीना पे बड़ा बड़ा WLF लिखा होता है। जिसके बाद एली जल्द से जल्द इस वॉच टावर में जाने की जिद करने लग जाती है, मगर डीना उसे समझाती है कि वो जगह ऊंचाई पे है, जिस वजह से आसपास के इलाके पे वो नजर रख रहे होंगे और कोई भी मिस्टेक करने पर वो उनकी नजर में आ सकते हैं, जिस वजह से उन्हें अंधेरे में इस काम को अंजाम देना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों छुपने के लिए एक म्यूजिकल स्टोर के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे एंटर करते ही इन दोनों को बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। जिसके बाद एली अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करती हुई ऊपर जैसे ही जाती है, ऊपर उसे एक गिटार मिलता है जो कि बक्से में बंद था और उसकी हालत एकदम नई थी। एली उस गिटार को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और उसे ट्यून करने के बाद गाना गाते हुए बजाने लगती है। जिसे सुन के डीना भी वहाँ पहुँच जाती है और पास में ही बैठ के वो भी एली की सिंगिंग एंजॉय करने लगती है। देखते ही देखते डीना एली की सिंगिंग से काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और वो एली की सिंगिंग और गिटार स्किल की तारीफ करने लग जाती है, जिस पर एली उसे कहती है कि जो ने उसे ये सारी चीज सिखाई थी। जिसके बाद स्टोरी आइजैक पे शिफ्ट होती है, जो कि गैस ऑन करके कॉपर के बर्तन को गर्म करते हुए किसी आदमी को बता रहा था। जब वो यंग था तो एक लड़की को वो पसंद करता था, मगर उससे बात करने में वो काफी ज्यादा हिचकिचाता था, जिस वजह से वो उसे खुश करने के लिए उसके लिए एक खाना बनाया करता था। इसके दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आइजैक ने एक कार मेंबर को जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, साथ ही साथ उसे टॉर्चर करके उससे जानने की कोशिश कर रहा है कि इस कार का नेक्स्ट अटैक कहाँ पे होने वाला है। जिस पर उस कार मेंबर कहता है कि हमें सेराफेट्स कहते हैं, ना कि स्कार। इसके साथ ही वो स्कार के प्लान्स के बारे में कुछ भी आइजैक को बताने से मना कर देता है और तब आइजैक उसका ऊपर के गर्म हुए बर्तन को उस कार मेंबर्स के हाथों पे रख देता है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि स्कार और WLF के बीच काफी पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। कभी स्कार ने WLF के मेंबर्स को मारा तो कभी WLF ने स्कार के मेंबर्स को मार दिया और गेम में दुश्मनी तब स्टार्ट होती है जब WLF के कोई मेंबर्स ने स्कार कम्युनिटी के प्रॉफिट को मार दिया, जिससे स्कार कम्युनिटी पूरी तरीके से WLF के खिलाफ हो गई और तब से लेकर अब तक इन दोनों ग्रुप के बीच बार बार और बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती आ रही है। आइजैक उसे एक बार और पूछता है कि स्कार का नेक्स्ट अटैक कहाँ पे होने वाला है, जिस पर वो स्कार मेंबर अपने दूसरे हाथ को भी टॉर्चर के लिए आगे बढ़ा देता है, मगर वो आइजैक को कुछ भी नहीं बताता, जिससे गुस्से में आकर आइजैक उस आदमी को शूट कर देता है। इधर रात होते ही मौका देख के एली और डीना खिड़की से होते हुए उस टावर के अंदर चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें बहुत सारे WLF के सोल्जर्स के अंदर एरो घुसे हुए दिखाई देते हैं और जब वो दोनों वॉच टावर के सेंटर में पहुंचते हैं तब वो देख के दंग रह जाते हैं कि वहाँ पे मौजूद जितने भी WLF के सोल्जर्स थे
से उन्हें फांसी पे लटका के उनकी अतड़ियां बाहर निकाल दी गई थी। तो दीवार पर लिखे हुए मैसेज को पढ़कर एली समझ जाती है तो उस जंगल में जिस ग्रुप की लाश इन्हें मिली थी असल में उन्हीं लोगों ने ये सारा कांड किया हुआ है। तभी वहाँ पे मरे हुए एक सोल्जर की वॉकी टॉकी बजने लग जाती है और इन दोनों को समझ आ जाता है कि जल्द ही यहाँ पे बैकअप पहुँचने वाला होगा। और ठीक ऐसा ही होता है, बैकअप वहाँ पे फौरन पहुँच जाती है, जिससे एली और डीना किसी तरीके से छुपते छुपाते ऊपर की तरफ चले जाते हैं। मगर एक सोल्जर ऊपर की तरफ भी चेक करने के लिए पहुँच जाता है और मौका देख के एली उस पर अटैक कर देती है और इससे पहले के सामने खड़ा एक और सोल्जर एली पे अटैक करता डीना आके उसे टपका देती है। गन शॉट की आवाज से सारे सोल्जर्स अलर्ट होकर इनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब एली और डीना खिड़की के रास्ते से नीचे उतरते हैं और उनसे भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो लोग बच के एक टनल के अंदर आ जाते हैं। मगर एक सोल्जर उन दोनों को टनल के अंदर जाते हुए देख लेता है, जिससे वो अपने सोल्जर्स को कह के टनल के दूसरे हिस्से में सोल्जर्स को भेज देता है। जिसके बाद एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स उस टनल के अंदर आने लग जाते हैं और अंदर आते ही वो लोग जगह जगह पे फ्लेयर फेंकने लग जाते हैं और तभी फेंका गया एक फ्लेयर सीधे जाके गिरता है कॉर्डिसेप्स फंगस के पास और वो फंगस अपने आई बैंड के थ्रू बाकी इन्फेक्टेड तक भी ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि उसे यहाँ पे खतरा है। जिसके बाद इन्फेक्टेड का एक लार्ज ग्रुप उस टनल में आने लग जाते हैं और डीना ने इन्फेक्टेड की आवाज सुन के पहले ही ये महसूस कर लिया था यहाँ पर कोई एक दो इन्फेक्टेड नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में इन्फेक्टेड मौजूद है। तो एली और डीना किसी तरीके से ट्रेन के ऊपर चढ़ के ट्रेन के अंदर जाते हैं और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इन्फेक्टेड की फौज उस पर लगातार अटैक करती जा रही थी और ये दोनों अपना पूरा का पूरा जोर लगा देते हैं उनसे बच के भागने के लिए। जिसके बाद ये लोग फेंस को पार करके जैसे ही एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं वो गेट पूरी तरीके से जाम हो चुका था। तब एली पूरा जोर लगा के अपने आप को तो उस गेट से बाहर निकाल लेती है, मगर टीना पीछे होती है, जिस वजह से एक इन्फेक्टेड टीना के पास पहुंचकर जैसे उसे काटने वाला था एली अपना हाथ आगे करके उसे अपने आप को काटने दे देती है, जिससे उन लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है डीना को गेट के इस तरफ लाने का। जिसके बाद वो दोनों बचते हुए एक घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिसके बाद एली जैसे अपनी बाइट मार्क को पट्टी करती है वो देखते हैं कि डीना ने उसके ऊपर गन तान दी है, क्योंकि डीना को लग रहा था कि अब एली भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और वो एली के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। एली उसे काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर डीना उसकी एक नहीं सुनती। अब थक हार कर एली उससे कहती है कि मैं पास के ही चेयर में बैठ जाऊंगी और तुम पूरी टाइम मेरी तरफ अपनी गन को पॉइंट करके रखना और अगर मैं इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो जाऊं तो मुझे शूट कर देना। तब डीना भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद एली सो जाती है और जैसे ही वो कुछ घंटों बाद उठती है तब डीना को यकीन हो जाता है कि एली के अंदर सच में इस फंगस से लड़ने की इम्यूनिटी है। इसके बाद डीना धीरे धीरे एली की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इससे एली भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद डीना एली को किस करने लग जाती है। जिसके बाद जैसे ही सुबह होती है डीना एली के हाथों में बाकी बाइट मार्क को भी देखती है और उसे कहती है कि तुमने कहा था कि ये निशान जलने का था। जिस पर एली कहती है कि उसे टी शर्ट पहने थे जिस वजह से उसने ऐसे जलने वाले निशान बनाए ताकि वो बाइट मार्क्स छुप जाए। जिसके बाद एली डीना से पूछती है कि आखिरकार उसने कंफर्म कैसे किया कि वो प्रेग्नेंट है। तब जाके डीना उसे बताते हैं कि उसके बहुत टाइम से पीरियड मिस हो रखे थे, जिस वजह से जैसे उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज किया उसे पॉजिटिव साइन मिला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने 100% श्योर होने के लिए लगातार एक के बाद एक 4 टेस्ट कर डाले और सारे के रिजल्ट उसे पॉजिटिव मिले। जिसके बाद एली डीना के टांग खींचते हुए उसे पूछती है कि बच्चा जेसिका ही तो है, जिस पर डीना भी उसे कंफर्मेशन देती है कि हाँ जेसिका ही है। जिसके बाद एली काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब ये तीनों उस बच्चे के पेरेंट्स होंगे और उनकी बातें आगे कंटिन्यू होती है। इससे पहले कि कुछ धमाके की आवाज इन्हें आने लगती है, साथ ही साथ वॉकी टॉकी भी बजने लग जाता है जिसमें कहा जा रहा होता है कि वो लोग जख्मियों को लेक हिल नाम की जगह पे ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो लोग उस घर के छत पे चले जाते हैं और जिसके बाद शहर का नजारा देख के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारी जगहों पे ब्लास्ट हो रखे थे। जिसके बाद टीना मैप के सहारे उस लेक हिल नाम के बिल्डिंग का पता लगाती है। तो फाइनली एली को पता था कि उसे एबी कहाँ पे मिलने वाली है, जिस वजह से वो डीना से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, तुम मेरे आते तक यहाँ पे रुक सकती हो। मगर एली के कहने का डीना पे कोई असर नहीं पड़ता और वो चाहे कुछ भी हो एली के साथ ही जाना चाहती है। डीना आके कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ तक आए हैं और एक ही साथ इस मिशन को अंजाम देंगे और जिसके बाद यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आगे आने वाले हमारे वीडियोस को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो पास वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।